नमस्कार मित्रों, आज हम 1.14 थ्योरम देखते हैं। 1.14 थ्योरम क्या है? इससे पूर्व देखिए स्टूडेंट्स, हमने ग्रुप के अवयव की कोटि और उस पर कुछ एग्जाम्पल हल किए थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरम 1.14, यदि किसी ग्रुप जी स्टार की एक अवयव ए की कोटि n है, ए की कोटि कितनी है स्टूडेंट्स? n है, तो ए की पावर m बराबर e, या इफ यदि दी एम एन का क्या हो, गुणज हो। तो इस थ्योरम को करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम तो हमें इस बात का नॉलेज होना जरूरी है कि ये प्रमेय दोनों तरफ से क्या होंगी, सिद्ध होंगी। किस तरीके से? किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि इफ या यदि दी दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दोनों तरफ से क्या होगा, सिद्ध होगा। और इस क्वेश्चन को दोनों तरफ सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होंगी, इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, कुछ हमें महत्वपूर्ण पूर्व बातों का नॉलेज होना आवश्यक है। इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक तो विभाजन कलन विधि है, वो काम में आने वाली है। विभाजन कलन विधि, तो सर्वप्रथम देखिए स्टूडेंट्स, विभाजन कलन विधि क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास एक भाज्य, और मैं भाज्य को स्टूडेंट्स m मान लेता हूं, और भाजक मेरे पास कोई n दिया हुआ है। भाजक क्या है? n है। अगर मैं भाज्य के अंदर भाजक n का भाग लगाता हूं तो यहां पर भागफल क्यों निकल कर आता है स्टूडेंट्स? भागफल कितना निकल कर आता है? क्यों निकल कर आता है। और यहां पर शेषफल कितना आएगा स्टूडेंट्स? से r निकल कर आएगा। क्या आएगा? शेषफल है r। इसको हम एक संख्यात्मक मान लेकर भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। किस प्रकार से? मान लीजिए मेरे पास भाज्य का मान 30 है और यहाँ पर भाजक है 5 लिया है मैंने। अगर मैं देखिए स्टूडेंट्स, 30 के अंदर 5 का भाग देता हूँ तो यहाँ पर भागफल मेरे पास है 6 निकल कर आता है, जबकि शेषफल का मान है वो 0 निकल कर आता है। शेषफल का मान क्या आएगा? 0 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो शेषफल r है उसका मान 0 प्राप्त हो सकता है, या फिर r से छोटा मान प्राप्त होगा। लेकिन कभी भी n के इक्वल या n से बड़ा नहीं मिल सकता स्टूडेंट्स। क्या नहीं मिल सकता? n के न तो इक्वल मिल सकता है, न ही बड़ा मिल सकता, क्योंकि अगर r का मान n से बड़ा होगा तो यहाँ पर भाग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। एक तो इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना स्टूडेंट्स। और अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम माना a की पावर m और बराबर है e। हमने क्या माना है स्टूडेंट्स? यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की पावर m और इसका मान क्या है? e। और इसका हदेन स्टूडेंट्स, हमने ग्रुप के अवयव की कोटि का हदेन किया, वहां पर कर लिया है। इसका अर्थ यह होता है स्टूडेंट्स, a की पावर m बराबर e। हम a यहाँ पर क्या है? एक g का कोई एलिमेंट है, तो a की पावर हम कितनी करें ताकि हमारे पास तत्समक e मिल जाए। योग के लिए तत्समक यहाँ पर 0 प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, और गुणा के लिए तत्समक 1 प्राप्त होता है। लेकिन इस थ्योरम के अंदर हमें व्यापक रूप से क्या है? सिद्ध करना है। यहाँ पर न तो कोई योग का नाम दिया हुआ है, न ही कोई गुणा का नाम दिया हुआ है। तो फिर हमें क्या करना होगा? देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि m और n पूर्णांक है। क्या है स्टूडेंट्स? से पूर्णांक है। और वहां पर भी हमने अध्ययन किया है स्टूडेंट्स, a की पावर m, यहां पर m है वो क्या है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या है? m क्या है? न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा ही वीडियो क्यों न हो, पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड, क्योंकि प्रत्येक वीडियो है वो क्या है? क्रमिक रूप से क्या है? आपस में संबंध होता है स्टूडेंट्स। तो पहले आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में इस थ्योरम को हल कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अतः पूर्णांकों में
विभाजन कलन विधि से। अब जो हमें पूर्णांक दिए हुए हैं उसके अंदर हम विभाजन कलन विधि लगा देंगे। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, Q और R ऐसे, Q और R ऐसे दो पूर्णांक विद्यमान होंगे कि इस प्रकार हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, Q और R दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान होंगे कि किस प्रकार से। अब देखिए यहां से हम जानते हैं क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या होता है स्टूडेंट्स से शेषफल होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस है शेषफल होता है। अब इस थ्योरम को याद रखने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से कह सकते हैं, याद रखने के लिए केवल यहां पर पेपर के अंदर ऐसा नहीं लिखना है। देखिए 30 बराबर भाजक 5 भागफल 6 और प्लस शेषफल का मान क्या है स्टूडेंट्स से R है। ये बात केवल स्टूडेंट्स याद रखने के लिए है। यहाँ पर भाज्य का मान हमने कितना लिया है, स्मॉल m है स्टूडेंट्स, भाजक n है और भागफल q और शेषफल का मान क्या है स्टूडेंट्स से R। तो ये टर्म है वो हमें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, m बराबर एन क्यू प्लस है R। और जहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स से 0 लेस देन इक्वल R लेस देन n। इस प्रॉपर्टी का तो अध्ययन हमने पहले कर लिया है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, a की पावर m और इसका मान क्या है a दिया हुआ है। अब यहाँ पर m का हम मान रख देंगे, m का मान देखिए स्टूडेंट्स a की पावर एन क्यू और प्लस है R और बराबर है e पुट करना है हमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ग्रुप के अंदर घातांक नियम का क्या होता है, पालन होता है। तो घातांक नियम का पालन होता है तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, a की पावर एन क्यू इंटू ए की पावर R और बराबर इसका मान क्या है स्टूडेंट्स से e है। अब इसको भी हम घातांक के रूप में गुणा के अंदर किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, a की पावर n और इसकी पावर है q। अब देखिए स्टूडेंट्स, घातांक का यहाँ पर ब्रैकेट से ऊपर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ताकि हमारा वापस मान यही मिलने वाला है, और इंटू ए की पावर R और बराबर है e। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं क्या, a की पावर n और इसका मान क्या होगा स्टूडेंट्स से e होगा, क्योंकि ग्रुप की अवयव की कोटि वहाँ से हमने अध्ययन किया है और यहाँ पर दिया हुआ भी है। a की पावर m बराबर e है तो a की पावर n बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स से e होगा। तो इसका मान क्या है, इतने का मान e। तो देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर q और इंटू ए की पावर r और इसका मान भी क्या है स्टूडेंट्स से e दिया हुआ है हमें। अब यहाँ से दो टर्म निकल कर आती है, a की पावर q बराबर e और a की पावर r बराबर भी क्या है स्टूडेंट्स से e। तो अब हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से a की पावर r और इसका मान क्या लाना है, हमें e लाना है। तो हम यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, r का मान है वो हमें क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। क्या लेना होगा, r का मान है 0 पुट करना होगा। और इस एग्जाम्पल की सहायता से आप देख भी सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर r शेषफल का मान क्या है हमारे पास है 0। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर a की पावर हम कितने करें ताकि हमें क्या है e मिल जाए। तो यहाँ पर r का मान हमें क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा स्टूडेंट्स। क्या पुट करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड की सहायता से फर्स्ट में हम r का मान पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मान है वो m बराबर एन क्यू बचेगा शेष, m बराबर है एन क्यू मान शेष रहेगा। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, एम एन का क्या है, गुणज है। क्या है, एम एन का क्या है स्टूडेंट्स से गुणज है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, गुणज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम किसी भी ग्रुप के अवयव की कोटि निकालते हैं तो ये उस क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि यहाँ पर संक्रिया योग के लिए पूछा गया है या फिर गुणा के लिए पूछा गया है। और इस तरीके से किसी भी अवयव की ग्रुप की कोटि निकालना हमने पिछले वीडियोस के अंदर अध्ययन किया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एम एन का क्या है, गुणज है। एम एन का क्या है स्टूडेंट्स से गुणज है। अब देखिए विलोमतः हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, विलोमतः। और विलोमतः सिद्ध करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, माना एम एन का गुणज है, माना। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात तो हम लेकर चलेंगे,
एम एन का क्या है, गुणज है। और फिर हमें क्या करना होगा, ए की पावर एम बराबर ई तो पुट करना होगा। सर्वप्रथम तो इस बात को समझना होगा स्टूडेंट्स। यहां पर हम देखिए आवश्यक कंडीशन तो क्या लेकर चले हैं, ए की पावर एम बराबर ई तो लेकर चले हैं स्टूडेंट्स, और एम एन का गुणज सिद्ध किया है। अब उल्टा सिद्ध करना होगा तो हमें क्या है, एम एन का गुणज ये तो लेकर चलेंगे, और फिर हमें क्या है, अंत में ए की पावर एम और बराबर है ई सिद्ध करना होगा। ए की पावर एम बराबर क्या करना होगा स्टूडेंट्स से, ई सिद्ध करना होगा। तो सर्वप्रथम यहां पर देखिए, माना एम एन का गुणज है, एम एन का क्या है स्टूडेंट से, गुणज है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, एम बराबर एन क्यू, एम बराबर क्या बोल सकते हैं हम, एन क्यू। और जहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्यू है वो जेड के अंदर बिलोंग करेगा, क्या करेगा, जेड के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहां पर देखिए एम बराबर एन क्यू दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ए की पावर एम और इसको ए की पावर एन क्यू लिखता हूं, तो हमें देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या करना होगा यहां पर। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को हम आगे और भी क्या है प्रसार कर सकते हैं। इसका प्रसार किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं ए की पावर एन और इसकी पावर है क्यू इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका मान क्या होगा, ए की पावर एन, इसका मान ई होता है। तो देखिए ई की पावर है क्यू, इसको मैं क्या लिखता हूं, ई की पावर है क्यू। अब देखिए स्टूडेंट्स ई की पावर में कितनी करूं ताकि मेरे पास क्या मिल जाए, ई मिल जाए, वापस क्या है, ई मिल जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमें तो क्या है, ए की पावर एम बराबर ई पुट करना है, क्या पुट करना है, ए की पावर एम बराबर ई पुट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर ए की पावर एम और इसका मान क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, ई आता है। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स से, एम ऑर्डर ऑफ ए का गुणज है। अब देखिए स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ ए का क्या है, गुणज है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर देखिए ऑर्डर ऑफ ए और इस बराबर एम है, ऑर्डर ऑफ ए और बराबर है एम, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स हम ए की कितनी पावर करें ताकि हमारे पास क्या मिल जाए, ई मिल जाए। इसका अर्थ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए और बराबर एम, ए की हम कितनी पावर करें ताकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ई मिल जाए। इस तरीके से इस थ्योरम को हम स्टूडेंट से हल कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर 2012 और 19 के अंदर पूछा हुआ है, एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये 4 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो 12 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, और एक अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स मैं बुक के अंदर ही आपको हिंट देता हूँ, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पेज पर हल करवाया जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए क्या है, थ्योरम 1.15, और थ्योरम 1.15 है वो 2019 के अंदर 12 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स। एक ग्रुप जी के किसी भी अवयव ए के लिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ए और उसका मान ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए और एक्स के क्या है, बराबर मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और जहाँ पर प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू क्या है, जी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पूर्व देखिए स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टी का हमें नॉलेज होना आवश्यक है। यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगने वाली है, एक्स इंटू एक्स इनवर्स, और इसका मान क्या होता है स्टूडेंट्स से, ई होता है। ई का अर्थ यहाँ पर स्टूडेंट्स तत्समक अवयव है, क्या है, तत्समक अवयव। अब गुणा के लिए तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो स्टूडेंट्स। अब अगर मैं x को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं ताकि हमारे पास 1 मिल जाए, तो यहाँ पर 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर 1/x को यहाँ पर x इनवर्स के रूप में लिखा जाए तो भी यहाँ पर 1 मान निकल कर आता है, या हम इसको e भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए हमारे पास स्मॉल a एक एलिमेंट है जो g का है, और x एलिमेंट है वो भी क्या है, g का है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स x इनवर्स a और x इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो यहां पर इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार, 2 बार लिख सकते हैं। अब 2 बार लिखने के बाद में आगे क्या करना होगा, साहचर्यता नियम लगाना होगा। यहां पर कौन सा नियम, साहचर्यता नियम।
अब देखिए स्टूडेंट्स एक्स इनवर्स ए और यहाँ पर x इंटू एक्स इनवर्स के ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, और यहाँ पर ए एक्स का ए एक्स मल्टीप्लाई करवाकर दोनों टर्मों का इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद में x इनवर्स का तो x इनवर्स a का a, जो ब्रैकेट के अंदर मान है उसका e मान होता है। कितना मान होता है? e। हमने अध्ययन किया है x इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है? e होता है, और ए एक्स का ए एक्स लिख दिया जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर x इनवर्स का x इनवर्स। अब आगे ए के क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर x का x इनवर्स का तो x इनवर्स आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a इंटू ई और a, और इसका मान स्टूडेंट्स a स्क्वायर होता है। यहाँ पर तत्समक एलिमेंट अगर देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए गुणा है, क्या है? गुणा, तो यहाँ पर एक को किसी भी संख्या से गुणा किया जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर प्लस का चिन्ह भी लिया जाता है यहाँ पर, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ हमें क्या है? प्रॉपर्टीज का क्या है? पालन करना होगा। तो भी हमें यहाँ पर a इंटू ए संक्रिया a, और इसका मान a का स्क्वायर लिखा जाएगा। किस तरीके से? देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पूर्व के अंदर यहाँ पर संक्रिया के कुछ गुण धर्म दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से। एक सी ग्रुप G का अवयव है A स्टार A, या फिर A स्टार 3 बार दिया हुआ है, तो इसको देखिए स्टूडेंट्स हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? a स्क्वायर a की पावर 3 और a की पावर 4 इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी धनात्मक पूर्णांक के लिए दिया हुआ है तो a की पावर n, इसका मतलब n बार दिया हुआ है। अगर यहाँ पर n ऋणात्मक हो तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये m बार है, और यहाँ पर a की पावर -2, इसका मतलब देखिए स्टूडेंट्स a इनवर्स संक्रिया a इनवर्स इस तरीके से लिख सकते हैं। a की पावर 0, और इसका मान क्या होता है स्टूडेंट्स? e होता है। और यहाँ पर क्या है? a की पावर m प्लस n को इस तरीके से लिख सकते हैं घातांक नियम के अंदर, और a की पावर mn को हम a की पावर nm भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से योग चिन्ह दिया हुआ तो स्टूडेंट्स देखिए na ए प्लस का चिन्ह है तो n बार है, यहाँ पर माइनस का है तो माइनस चिन्ह के साथ m बार लिख देंगे। और इन देखिए स्टूडेंट्स इस नियमों का इसके अंदर क्या होगा? पालन होगा। तो यहाँ पर इसका मान x इनवर्स a स्क्वायर x निकल कर आता है। अब पुनः हमें क्या करना होगा? x इनवर्स a और x इसकी पावर n-1 के लिए इसका मान निकालते हैं। तो इसका मान देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर n-1 है, वो किसके अंदर बिलोंग करेगा? कैपिटल N से प्राकृत संख्या के अंदर से बिलोंग करता है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस टर्म को मैं दोनों तरफ x इनवर्स ax से दोनों तरफ क्या है? मल्टीप्लाई करवाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म को मैंने यहाँ पर गुणा करवाया है, तो यहाँ पर इस टर्म को RHS साइड से ही मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पर। अब इसको सरलीकरण करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर n-1, और इसको अगर सरलीकरण करेंगे तो x की पावर -1 a और x और पूरे की पावर n निकल कर आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक से एक कैंसिल हो जाएगा मान, तो सिर्फ n मान बचेगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स x इनवर्स पहली टर्म ज्यों की त्यों लिख देंगे, दूसरी टर्म भी ज्यों की त्यों लिख देंगे। यहाँ पर x और x इनवर्स इन दोनों के क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे, और ax का ax लिख दिया जाएगा। ये हम जानते हैं x इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? e होता है, तो यहाँ पर e लिख दिया जाएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स ax का मान क्या होता है? ax होता है। कितना होता है? ax। अब देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म का मान कितना निकल कर आएगा? x की पावर -1 और a की पावर n और x। और गणितीय आगमन सिद्धांत सर्वप्रथम तो देखिए स्टूडेंट्स n बराबर 1 के लिए निकाला जाता है, फिर n बराबर यहाँ पर कोई संख्या k ले लेते हैं, फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए। इस तरीके से व्यापक पद के लिए भी हम गणितीय आगमन सिद्धांत उपयोग में ले सकते हैं स्टूडेंट्स। गणितीय आगमन का अध्ययन पीछे की कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स इसी तरीके से अगर मैं n के लिए निकालता हूँ तो व्यापक रूप में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर और कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, सिर्फ a की पावर लिखी जाएगी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स a की पावर n लिखी जाएगी, और बाकी टर्म सेम आएगा, x की पावर -1 और x की पावर भी 1। अब इस तरीके से तो ये तो गणितीय आगमन की सहायता से हम सिद्ध कर सकते हैं। अब माना ऑर्डर ऑफ a का मान n है, इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स a की हम कितनी पावर करें
ताकि हमारे पास क्या है, तत्समक ई आ जाए। ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, इसका अर्थ क्या है, ग्रुप की प्रत्येक अवयव की अगर हम कोटि निकालते हैं तो वहाँ पर ये डेफिनेशन है, ए की हम कितनी पावर करें ताकि हमारे पास क्या है, ई मिल जाए। और ई का अर्थ यहाँ पर स्टूडेंट्स तत्समक अवयव है, ए एक जी का एलिमेंट है, एन यहाँ पर न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी तरीके से इसका मान है वो एम ले लेते हैं हम, ये तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे, एक्स इनवर्स ए और एक्स और उसकी पावर एन, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हमने सिद्ध किया है अभी स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक्स इनवर्स और ए की पावर एन और इसका मान क्या होता है, ई होता है स्टूडेंट्स। और एक्स और बराबर इस पूरी टर्म का मान है वो क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स इनवर्स से कैंसिल होने के बाद में एक मान बन जाएगा, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स ताकि ई बन जाए। अब ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स का मान एन से तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, से छोटा आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स, इसको हमने एम माना है तो एम का मान छोटा है, किससे, छोटा है और इक्वल किससे, एन से। इसका मतलब एन से अधिक मान हो नहीं सकता। फिर आगे हमें क्या करना होगा, ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स को तो एम पुट कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, एक्स इनवर्स ए और एक्स और उसकी पावर क्या है, एम कर देंगे, और ताकि हमारे पास क्या आ जाए, तत्समक ई आ जाए। तो इसका मान हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, और इसकी डेफिनेशन से क्या निकल कर आता है, ए की पावर एम हो जाएगा यहाँ पर मान। इसका मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए की पावर एम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, दोनों तरफ में x इंटू एक्स इनवर्स से क्या है, मल्टीप्लाई करवाता हूँ। क्या है, x इंटू एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना होगा हमें, ताकि हमारे पास कुछ टर्म में कैंसिल हो जाए। और कैंसिल होने के बाद में देखिए x इंटू एक्स इनवर्स ए की पावर m, x इंटू एक्स इनवर्स और बराबर इसका मान स्टूडेंट्स e निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, e। अब यहाँ से x इंटू एक्स इनवर्स क्या होता है, e होता है, और a की पावर m और इसका मान भी e होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी e। तत्समक को किसी भी संख्या से गुणा करवाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर a की पावर m और बराबर क्या है, तत्समक है e है। और इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ a की पावर, ऑर्डर ऑफ a और लेस देन इक्वल m, a की पावर हम कितनी करें ताकि e मिल जाए हमें। तो इस तरीके से n लेस देन इक्वल है m। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या सिद्ध होता है स्टूडेंट्स, n का मान m के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर बराबर है तो ऑर्डर ऑफ a का मान और ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स का मान क्या होगा, बराबर होगा। अतः ऑर्डर ऑफ a अपरिमित हो तो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ए एक्स भी क्या होगा स्टूडेंट्स, से अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों थ्योरम है वो एक अच्छी थ्योरम है। और अगले वीडियोज़ के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हम शेष थ्योरमों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।